बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है रजब अली और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व करेंगे। दो तीन मेन चीज़ें ऐसी हैं जो बस इस एक्सरसाइज में समझने वाली हैं, बाकी पूरी एक्सरसाइज एक ही तरह की है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों ने ये जितने उसने हम लोग को क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम लोगों को इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है हम लोग ये समझे कि नंबर लाइन होती क्या है। जब भी हम लोग कोई भी इंटीजर को एक लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं ना, तो हम लोग ये कह देते हैं कि ये नंबर लाइन बन गई है। अब इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि जो नंबर लाइन होती है ना, उसके राइट साइड पे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो लेफ़्ट साइड पे जाते जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। उसकी एग्जांपल एक हमें इस नंबर लाइन में मिलती है। यहाँ पे जैसे जैसे नंबर राइट साइड की तरफ जा रहे हैं ये नंबर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं ये नंबर छोटे होते जा रहे हैं। और इसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, सेंटर में ज़ीरो होता है, और राइट साइड पे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें थी नंबर लाइन के बारे में। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हम लोगों ने 230, 130, 150, 100, 170 और 120 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मार्कर के साथ, लेकिन आप लोगों ने इसको श्योर करना है कि आप लोग इसको लेड पेंसिल के साथ या कच्ची पेंसिल जिसे हम लोग कहते हैं उसके साथ क्या आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, क्योंकि अगर आप लोग इसको मार्कर के साथ ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को उतने नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। ये जितनी नंबर लाइन वगैरह होती हैं इसको आप लोगों ने लेड पेंसिल के साथ ही रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन लगा लेते हैं सीधी। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगा लेते हैं। अब हम लोगों ने मैंने इसमें ये जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ना, ये मैंने इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। सिर्फ अरेंज करने का मेरा मतलब ये था कि हम लोगों को पता लग जाए हम लोगों ने कहाँ से लेके कहाँ तक के नंबर ड्रॉ करने हैं, एक्स्ट्रा नंबर हम लोग ना ड्रॉ करें। अगर आप लोग ये बनाना चाहते हो तो ठीक है, बना लो आसानी से। असेंडिंग ऑर्डर में आपने बस अरेंज करना है छोटे से लेके बड़े तक, और अगर कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। और अगर ना भी करो तो आपको ये नहीं होगा कि क्वेश्चन में नंबर काटने हैं। आप सिर्फ ये वाला जो नंबर लाइन है ना, आप लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि 100 से लेके ना 230 तक हम लोगों ने इसमें नंबर ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं 20-20 के गैप से ना नंबर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे पहला एरो है, यहाँ पे दूसरा एरो है, और ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो हम लोग सारे इसको राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे, बीच में ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास जो नंबर होगा ना वो होगा हमारे पास 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 120, 120 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 140, 160, 180, 180 के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 200, 220, 240, यहाँ पे आ जाएगा 260, 280 और 300। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 80, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 और ये हो गया 280। अब सबसे पहले हमारे पास क्या था 100, हम 100 को रिप्रेजेंट करना था। तो यहाँ पे आ जाएगी एक लाइन और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 100। उसके बाद हमारे पास 120 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। अब यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 140 है। नेक्स्ट हमने किसको रिप्रेजेंट करना है 130 को ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके सेंटर में एक अपने पास से लाइन लगा लेंगे, क्योंकि 130 कहाँ पे होगा 120 और 140 के सेंटर में ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 130। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 150। 150 कहाँ होगा 40 और 60 के दरमियान में होगा 160। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 150। 150 के बाद हमारे पास है 170। 170 कहाँ होगा, ये होगा 160 और 180 के सेंटर में।
60 और 80 के सेंटर में होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसके सेंटर में एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 170। एंड में हमारे पास 230। अब 230 किधर आएगा? 230 आएगा 220 और 240 के सेंटर में। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं सेंटर में और यहाँ पे लिख लेते हैं 230। तो इतना सा सिंपल सा हमारा काम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो भी गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी मैंने वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया हुआ है। अब इसकी भी एक सिंपल सी लाइन लगा लेते हैं। इसको हम लोग 10-10 के फ़र्क के साथ काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30, ये हो जाएगा हमारे पास 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये 110, 120, 130, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइनें लग गई हैं। ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके ऊपर हमने 130 तक जितनी लाइनें हमारे बनी थी ना, उतने मैं नंबर लिखती हैं 10-10 के गैप से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो जो नंबर हमें दिए गए हैं उसकी हम लोग मार्किंग कर लेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है? 35। 35 कहाँ आएगा? ये आएगा 30 और 40 के सेंटर में। तो यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 35। उसके बाद हमारे पास क्या है? 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 40। 40 के बाद क्या है? 45। 45 कहाँ आएगा? 40 और 50 के सेंटर में होगा ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 45। 45 के बाद हमारे पास क्या है? 60। तो अब 60 की मार्किंग कर लेते हैं। 60 के बाद 70 है, तो 70 की मार्किंग हो जाएगी। 70 के बाद 80 है, तो ये हमारे पास 80 की मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। 80 के बाद हमारे पास क्या है? 95। 95 कहाँ होगा? 95 होगा 90 और 100 के सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 95। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बस रकमें थोड़ी बड़ी दी हुई हैं उसने, बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रिप्रेजेंट हम लोगों ने एज इट इज़ वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को किया। बस इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 900 से शुरू हो रही है ना, तो हम लोग 900 से लाइन लगाना शुरू कर देंगे। बाकी सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अब 100 का गैप रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकमें है। 900 के बाद 1000, 1000 के बाद हमारे पास जो है ना ये 1500 आ रहा है, फिर 1600 आ रहा है, 700, 2000 आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रकमें हैं बड़ी बड़ी, इसलिए हम लोगों ने इसमें 100 का गैप रखना है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारे पास हो जाएगा 900। 900 के बाद हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1000, ये हो जाएगा 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 2000। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं, ये भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं 900। आई होप आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये रकमें बड़ी हैं और मुझे इनको थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरह नज़र आ सके। इसके बाद हमारे पास 1000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1100, 1200, फिर 1300, फिर 1400 आ जाएगा, 1500, 1600, 1700, 1800, 900, 2000। ये हमारे पास हो जाएगा 2100, 2200,
2300, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रकमें आ गई हैं। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था 900, तो यहाँ पे हम लोग 900 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है 1500 को, तो यहाँ पे हम लोग एक सीधी लाइन लगाएंगे 1500, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमारे पास है 1600, तो 1600 के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1600। उसके बाद हमारे पास क्या है 1700, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1700। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का फ़ायदा ये है कि बंदा आसानी से ना सॉल्व कर लेता है, बंदे को पता लग जाता है कि नेक्स्ट लफ्ज़ कौन सा आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं, ये मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखोगे इसको सॉल्व करने से पहले, तो बस एक छोटा सा मसला ये आएगा कि आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, अच्छा अब ये 1700 हो गया, इसके बाद अब कौन सा आता है। तो इसके बाद अब हमारे पास आ रहा है 2000, तो ये आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, छोटा सा काम है, तो आप लोग आसानी से आगे सॉल्व कर पाओगे इसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000। इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जितने नंबर थे रिप्रेजेंट करने वाले 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हम लोगों ने 6 के 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और पेपर के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो पेपर में ये आ सकता है। आप इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, जब भी पेपर होंगे तो आप इसको जो है ना एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना, तो आसानी से याद हो जाएगा। क्योंकि पेपर का पैटर्न मोस्टली ऐसा ही होता है कि ना तो वो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन देते हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन देते हैं। तो ये एक दरमियाना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है ना उनको हम लोगों ने ड्रॉ करना है लेफ़्ट साइड पे, और जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है उनको हम लोग राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन लगा लेंगे सीधी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि -70 से लेके हम लोगों ने कहाँ तक जाना है 60 तक जाना है। तो हम लोग 10-10 का गैप रखेंगे और जो है ना अपना ये लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास -70 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -70, यहाँ पे आ जाएगा 60, 50, 40, यहाँ पे आ जाएगा 30, 20, 10, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसकी ज़रा लाइन हम लोग बड़ी लगा लेते हैं ताकि हम लोगों को याद रहे कि सेंटर में क्या है 0 है। इसके बाद अब हम लोग आगे लगाते हैं। आगे हम लोगों ने कहाँ तक जाना है 60 तक जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर हो जाएगा हमारे पास 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 70 तक लगा लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी एरो लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग एरो लगा देते हैं। यहाँ पे सेंटर में तो हमें पता है कि 0 है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं -70, यहाँ पे आ जाएगा -50, यहाँ पे आ जाएगा -40, -30, -20, -10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको जिस हिसाब से हम लोगों को उसने कहा हुआ है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे -70 हम लोग को क्या रखे रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ पे आ जाएगा -70। उसके बाद हमारे पास क्या है -50, हम लोगों ने -50 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे -50। उसके बाद हमारे पास -35 है। 35 कहाँ होगा, 35 होगा 40 और 30 के दरमियान में है। तो यहाँ पे हम लोग एक सेंटर से लाइन लगाएंगे सीधी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये थोड़ा 40 का 0 जो है ना क्रॉस हो गया, इसकी हैर है,
यहाँ पे आ जाएगा -35, ठीक है। 35 के बाद क्या है हमारे पास -25, 25 कहाँ पे होगा, 25 होगा -20 और 30 के सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर से एक लाइन नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -25, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है -10। अब हम लोगों ने -10 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। उसके बाद हम लोगों ने 45 को रिप्रेजेंट करना है। 45 कहाँ होगा, 45 होगा 40 और 50 के सेंटर में। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाते हैं सीधी और यहाँ पे आ जाएगा 45। 45 के बाद हमारे पास ये क्या है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी हम लोगों ने उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास -400 से लेके 440 तक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसके दरमियान में ना हम लोग, और ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 50-50 का गैप रखेंगे। उसके बावजूद ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है। तो है सिंपल ही बिल्कुल, वैसे ही हम लोगों ने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारी एक लाइन ड्रॉ होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो है ना लाइन लगा लेनी है 50-50 के डिफरेंस से। तो ये हो जाएगा हमारे पास हमारा -400, ये हो जाएगा हमारे पास 350, ये 300, ये हमारे पास हो जाएगा 250, ये हो जाएगा हमारे पास 200, फिर यहाँ पे 150, 150 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। 0 के बाद हमारे पास अब यहाँ पे आ जाएगा 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और यहाँ पे आ जाएगा 450, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है ना इस साइड से भी क्लोज कर लेते हैं और इस साइड से भी हम लोग इसको कर लेते हैं। असल में ये जो एरोज़ होते हैं इनका मतलब होता है कि नंबर लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ी लाइन का मतलब 0 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0। ये -400, उसके बाद हमारे पास यहाँ ऊपर आ रहा है -350, उसके बाद यहाँ पे -300, फिर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने इसको जो है ना 50-50 कम करते जाना है और यहाँ तक हम लोगों ने ले आना है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया -50, -400, -150, -200, -250। ये जितना हम लोगों ने 50-50 के गैप से ना हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस तरफ हम लोगों ने चलना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 और 450, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो -440 है ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक डिब्बा बना के हम लोग ऊपर लिख लेते हैं -400, ठीक है। उसके बाद -255 है, तो 255 कहाँ आएगा, ये यहाँ पे बिल्कुल जो है ना 250 के बिल्कुल आगे होगा और 300 से पहले ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाएंगे ऊपर और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -255। ये 250 से जस्ट बाद में होगा, थोड़ा सा भी हम लोगों ने आगे नहीं लेके जाना इसे, क्योंकि हम लोग 50-50 का डिफरेंस डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है -150, तो यहाँ पे आ जाएगा -150। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 100, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 100 को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 100 के बाद 110, तो 110 कहाँ होगा, ये 110 बिल्कुल 100 के आगे ही होगा, तो इसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं ऐसे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है, अपने अंदाजे से बिल्कुल आप लोगों ने अपने अंदाजे के हिसाब से जितना आपका अंदाज़ा बनता है ना उतना आप लोग लिख दो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने बिल्कुल नाप के लिखना है। 110 के बाद है 120, 120 अब किधर होगा, 120 ज़ाहिर बात है 110 के बिल्कुल आगे होगा। तो हम लोग इसको यहाँ से
ये ज़ाहिर बात है, अब डब्बा क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आ जाएगा 120। ये आप लोगों को आई होप समझ आ रही होगी। ये जो लाइन है ना, ये इसके नीचे आ रही है 120 की। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 440। तो 440 किधर होगा? ये 440 400 से आगे और 450 से बिल्कुल पीछे होगा। तो इसको हम लोग अगर ऐसे नीचे उतारें तो ये हमारे पास बन जाता है 440। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास उसने हम लोगों को वैल्यूज़ दी हुई हैं -1100 2100 -1500 ऐसी इसने वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। मैंने इसको भी असेंडिंग ऑर्डर की सूरत में अरेंज करके लिख लिया। अब ये देखो हमारे पास क्या है, -2500 से लेके हमने 2100 तक जाना है। बहुत बड़ा गैप है, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 500 का हम लोग इसमें गैप रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी भी सेम तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2500, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2000, उसके बाद 1500 1500, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 500 1000 1000 के बाद 1500, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1500 के बाद 2000 2000 के बाद 2500, यहाँ पे फिर 3000 3500 4000 4500। ठीक है, तो हम लोगों ने अब इसको जो है ना हेडिंग नंबर्स दे देने हैं। -2500, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2000 -2000, फिर 1500, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1000, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 500, और ये जो है ना ये हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है, 0 के बाद अब हम लोगों ने जो है ना इस तरफ जाना है पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 500, फिर 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000, और ये 4500। इतने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं, ये मेरी लाइन बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने जो है ना इसके एक्स्ट्रा जो नंबर है ना ये भी लिख लिए। लेकिन आप लोग पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होगे ये लाइन। अगर आप लोगों की लाइन थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए ना तो आप लोग रेज कर लो उसको, आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो पेन से लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने जो है ना एक्स्ट्रा नंबर ऊपर ड्रॉ करती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने किसे रिप्रेजेंट करना है? हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है -2500 को। तो यहाँ पे आ जाएगा -2500। उसके बाद हमने -1500 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये आ जाएगी -1500। हम लोगों ने इसको भी लिख दिया। इसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है -1100 को, यानी कि ये जो है ना हमारे पास -1100 1000 से आगे होगा और -1500 से पीछे होगा। तो अब ये बिल्कुल 100 है ना, अगर हम लोग इसके 5 हिस्से करें इसके बीच में, तो ये पहला हिस्सा तकरीबन यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1100। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव का 1600। तो 1600 कहाँ होगा? ये होगा हमारे पास 2000 से पहले और 1500 से फ़ौरन बाद। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1600। 1600 के बाद हमारे पास क्या है 2100। अब 2100 कहाँ पे होगा? 2100 2000 से आगे होगा और 2500 से पीछे होगा। तो हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2100। ठीक है, ये थोड़ा ज़ीरो कट गया है, इसके बीच से लाइन गुजारनी पड़ी है, तो ये 2100 बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी उसने हम लोगों को नंबर दिए हुए हैं, इसको भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लिया है। अब ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास है -15.5, -12.5, -10.5, 11.2, 20.7। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मैंने पहले भी बताया, सिर्फ इतना मतलब होता है कि आसानी से ये पता लग जाए हम लोगों को कितने नंबर ड्रॉ करने हैं। तो अब इसमें हम लोग ना 5 का डिफरेंस रख के इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 20 -20, फिर यहाँ पे आ जाएगा -15, -10, -5, यहाँ पे आ जाएगा -5 के बाद 0, -5 के बाद 0। उसके बाद हम लोग पॉजिटिव में नंबर शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 10, 10 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 30, 35 और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एरो लगा लेने हैं। अब हम लोग इसकी जो है ना काउंटिंग कर लेते हैं। 0 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 0, सबसे पहले -5, फिर -10, -15 और -20। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये हो जाएगा 35। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको जो है ना रिप्रेजेंट कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करना है, 15.5 को रिप्रेजेंट करना है। 15.5 कहाँ होगा, 15.5 होगा बिल्कुल यहाँ पे, 15 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं -15.5 को। आगे हमारे पास -12.5। अब 12.5 कहाँ होगा, 12.5 होगा 10 से आगे और 15 से पीछे। तो 10 से थोड़ा सा आगे हम लोग रख के जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं -12.5। उसके बाद है हमारे पास -10.5। तो 10.5 कहाँ होगा, 10.5 होगा, अब ये जो -10.5 है ना, 10.5 कहाँ होगा, 10.5 होगा बिल्कुल -10 से थोड़ा सा आगे, 12.5 से पीछे और 10 से आगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -10.5। ठीक है, ये 10 से थोड़ा सा आगे होगा और 12.5 से पीछे होगा। अब हमारे पास आगे क्या है, 11.2। 11.2 कहाँ आएगा, 11.2 आएगा 10 से आगे और यहाँ पे तकरीबन अगर हम लोग इसके 5 हिस्से करें ना, तो यहाँ पे तकरीबन आ रहा है 11.2। देखो 1 2 3 4, ये 4 और ये 5वां हिस्सा, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 11.2 को। मैंने आपको पहले बताया सिर्फ अंदाजे से करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आगे क्या है 20.7। तो 20.7 कहाँ पे होगा, ये 20.7 होगा 21 से पहले और 20 से आगे। तो 21 से पहले तकरीबन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 20.7। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो वैल्यू थी 0.5, -0.7, -0.1, आगे 0.3, 0.9, -0.5, इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हमारे पास बन जाएगा -0.7, -0.5, -0.1, 0.3, 0.5, 0.9। ठीक है, तो ये मैंने अरेंज कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस वाली जो वैल्यू है ना, इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स में लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग इधर सिर्फ और सिर्फ जो है ना 2 नंबर ड्रॉ करेंगे। एक हमारे पास होगा 1 और एक होगा हमारे पास -1। ठीक है, तो बाकी सारे नंबर उसके बीच में ही होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बीच में हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे 0। अब ये हमारे पास हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 लाइनें यहाँ पे लगा लेते हैं और 10 ही लाइनें हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, बल्कि 9 लाइनें यहाँ दोनों साइडों पे लगा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारी 9 लाइनें लग गई। इस साइड पे भी हम लोग अंदाजे से जो है ना 9 लाइनें लगा लेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे पास बाकी 9 लाइन्स। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 0.1 साथ माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0.2 माइनस 0.2 माइनस 0.3 माइनस 0.4। तो सेम टू सेम मैंने इधर भी वैसे लिख दिया आगे 0.6 माइनस 0.7 माइनस 0.8 माइनस 0.9 और इस साइड पे हमने 0 से लेके 1 तक जितने बीच में नंबर है ना, यानी कि 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने लिख दी है। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या नंबर रिप्रेजेंट करना है, हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है -0.7। तो -0.7 किधर है, ये है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं -0.7। इसके बाद क्या -0.5, तो अब 0.5 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.5, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है -0.1, तो अब -0.1 की बारी है, -0.1 इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया। अब 0.3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.3। इसके बाद 0.5, इसके बाद हमारे पास 0.9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसमें हम लोग को कह रहा है कि कंपेयर बाय यूजिंग सैम्बल्स। ये हमारे पास जो सैम्बल है ना, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर देन, और ये जो सैम्बल है ना, इसे हम लोग कहते हैं लेस देन, ठीक है। ये सैम्बल है ग्रेटर देन का और ये सैम्बल है लेस देन का। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और हम लोगों ने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज करना है। अब ये जो है ना, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, आपने 3 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या याद रखनी है, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने नंबर्स काउंट कर लेने, जिस भी डिजिट में नंबर ज़्यादा होंगे ना, वो डिजिट बड़ा होगा, ठीक है। जिस भी डिजिट में नंबरों की तादाद ज़्यादा होगी वो डिजिट बड़ा होगा, और जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे वो छोटे होते जाएंगे डिजिट, ठीक है। ये सबसे पहली निशानी। अगर बाय चांस डिजिट की तादाद बराबर है, यानी कि तादाद में फ़र्क नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कंपेयर करना है। हम लेफ़्ट साइड वाली रकमों को राइट साइड वाली रकमों से कंपेयर करते जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, राइट साइड की तरफ आएंगे हम लोग। लेफ़्ट साइड मतलब रकम की इस साइड से हम लोगों ने शुरू करना है, जैसे यहाँ 2 3 5 से शुरू करना है, और फिर हम लोग आके इस तरह कंपेयर करते आएंगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड से शुरू करके राइट साइड पे आना है और हर एक रकम को लेफ़्ट साइड से कंपेयर करते आना है। और अब तीसरी चीज़, जैसे ही कंपेयर करने में ना हम लोगों को पता लगेगा कोई नंबर चेंज हो गया है, यानी कि सेम नंबर नहीं आ रहा, या कोई छोटा बड़ा नंबर आ गया, उसी वक्त हम लोगों को पता लग जाएगा इनमें से कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है और कौन सा नंबर है वो छोटा है। तो बाकी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी वक्त आप लोगों को साथ साथ समझ आ जाएंगी। तो अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमारे पास उसने हम लोग को 4 रकमें दी हुई हैं। एक है 235,691, दूसरी है 235,090, फिर तीसरी है हमारे पास 245,091, और चौथी है हमारे पास 245,192। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो पहली 2 रकमें हैं ना, इनको हम लोग आपस में पहले कंपेयर कराते हैं कि इनमें से रकम छोटी कौन सी है। तो 235 दोनों में पहली 3 रकमें सेम है। अगली आप लेफ्ट साइड से रकम देखो 6, यहाँ पे क्या है 0। अब 6 बड़ा है कि 0 बड़ा है, सारी बात है 6 बड़ा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे छोटी रकम है वो कौन सी आई है, वो आई है 235090, क्योंकि देखो 235 से छोटा है, तो हम लोग के पास जो सबसे छोटी रकम आई है वो कौन सी है, वो है 235090। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 235090, ठीक है। अब देखें कि इसके बाद कौन सी बड़ी रकम है। इसके बाद जो बड़ी रकम है ना वो ये है, क्योंकि देखो ये 235 है, ये 245 है, तो ज़ाहिर बात है कि 235 इन दोनों रकमों से छोटा होगा, 235 वाली रकम। अब हम लोगों ने क्या लिखना है कि ये जो 235090 है ना,
लेस देन है 2355691 से, ठीक है। ये हम लोगों ने इधर लिखना है कि 235,090 जो है ये लेस देन है इस रकम से। इसके बाद अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करा के देख लेते हैं कि इन दोनों में से छोटी रकम कौन सी है। तो 245 पहली तीन रकमें सेम है। अब अगली रकमों को देखते हैं। तो यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। तो सारी बात है 0 वाली रकम छोटी होगी ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जो है ना हम लोग ये वाली रकम लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 235,691 लेस देन है 245,091 से, और एंड में एक ही रकम रह गया तो हम लोग लेस देन का साइन डाल के यहाँ पे लिख देंगे 245,192, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ग्रेटर देन के साइंस में लिखनी है। अब ग्रेटर देन के साइन में लिखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, इनको उल्टा करके लिख दो। पहले हम सबसे एंड में हमारे पास क्या है 245,192, तो यहाँ पे आ जाएगा 245,192, ये ग्रेटर देन है 245,091 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 245,091। आगे ये ग्रेटर देन है 23569 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 235,691 से, और ये ग्रेटर देन है 235,691 235,090 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 235,090, ठीक है। अब हमारे पास क्या है रह गया असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या तरीका है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने ये जो ऊपर वाली लाइन बनाई है ना, इसको आपने एज इट इज़ उठा के यहाँ नीचे लिख देना है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं 235,090, 235,691, 245,091, 245,192। ये आप तब भी कर पाओगे जब आप पहले लेस देन की साइन बनाओ, उसके बाद आप ग्रेटर देन की साइन बना लो, ठीक है। पहले लेस देन की साइन बना लो, फिर उसी को उल्टा करके लिख दो। तो पहले ये वाली रकम लिख लो, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाओ, फिर ये वाली, और एंड में आप लोगों ने बिल्कुल उल्टा करके लिख देना। फिर पहली जो लाइन है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर के नीचे लिख लो, और जो दूसरी लाइन है ना उसको एज इट इज़ उठा के हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 245,192, 245,091, उसके बाद है हमारे पास 235,691, उसके बाद है हमारे पास 235,090। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था। बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा, ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 578,901, उसके बाद है 579,803, फिर आ गया है 679,807, 679,817, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों रकमों को आपस में कंपेयर कराएंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन सब रकमों की फर्स्ट डिजिट देखें ना, तो इन दो का तो 6 है, तो ये ज़ाहिर बात है कि ये बड़े ही हैं इन दोनों से। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करा लेंगे, ताकि ये पता लग सके कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो पहले 3 डिजिट सेम है, 5 7 8, बल्कि नहीं 5 7 5 7 सेम है। अगला इसमें 8 है और इसमें 9 है, मतलब 8 वाली जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, छोटी वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 578,901। उसके बाद जाहिर बात है यही वैल्यू आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन लगा के ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो 679 पहली 3 रकमें बराबर हैं। अगली रकमें देखो, यहाँ पे है 8, यहाँ पे भी है 8। अब यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। तो ज़ाहिर बात है जो 0 वाली रकम होती है वो छोटी होती है, क्योंकि 0 छोटा है ना 1 से, तो 0 वाली रकम छोटी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे और ये वाली जो वैल्यू है ना इसको लिख देंगे 679,807, और एंड में यही वैल्यू लिखी बची है, तो
यहाँ पे लेस देन का साइन लगा के ये वाली वैल्यू भी लिख देंगे 679817। अब ग्रेटर देन का साइन हम लोगों ने लगाना है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है ना इसको बिल्कुल उल्टा करके लिख देंगे। तो ये जो आखिरी वैल्यू है ये यहाँ पे आ जाएगी पहले 679817 ग्रेटर देन है इससे 679807 से, और ये ग्रेटर देन है इससे 579803 से, और ये ग्रेटर देन है इससे 57891। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको मैंने आगे बताया कि ये जो पहली लाइन है ना इसको एज इट इज़ उठा के नीचे लिख दो, बस ये बीच में से ये जो लेस देन के साइन है ना ये ख़त्म करके इनकी जगह कॉमा लिखना है। और ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना उसकी जगह हम लोगों ने सेम टू सेम ये लाइन उठा के लिख देनी है, बस बीच में से ये जो हमारे पास ग्रेटर देन के साइन है ना ये ख़त्म कर देनी है। तो ये मैंने जो है ना ये पहली वाली लाइन को उठा के इधर लिख दिया, और ये जो सेकंड वाली लाइन है ना इसको हम लोगों ने उठा के यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह पर लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। अब पार्ट नंबर 3 देखते हैं, तो कि इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें मैंने पहले बताया था कि जिसमें सबसे कम डिजिट्स होते हैं वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो इसके डिजिट्स की तादाद 5 है, और इन सब के जो है ना इसके 5 हैं, इसके 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं। तो ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि इसके डिजिट्स की तादाद सबसे कम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10028। ये लेस देन है, किससे लेस देन है आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है, उसके बाद यहाँ पे आगे 3 ज़ीरो हैं, यहाँ पे 1 है, इसके आगे क्या है 100। तो ज़ाहिर बात है कि 101 ये 3 ज़ीरो से बड़ा होगा। यहाँ आप इस तरह देख लो कि यहाँ पे 1 है ना, दोनों के 1 है, इसके आगे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 आ रहा है। अब 0 वाली वैल्यू जो है वो छोटी होती है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसको पहले लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले लिख लेंगे 100026। अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कराएंगे कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे पहले 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आगे 2 ज़ीरो यहाँ पे भी हैं, 2 ज़ीरो यहाँ पे भी हैं, इसके आगे 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, आगे ये 8 है और ये 7 है। अब 7 वाली वैल्यू छोटी होती है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ना इसको हम लोग पहले लिख देंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास 110,027। ये हमारे पास है ये लेस देन है किससे 110,028 से। तो ये हमारे पास इस तरह लेस देन की लाइन बन गई। अब हम लोगों ने ग्रेटर देन की लाइन बनानी है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि इसको उल्टा करके लिख देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 110028, ये ग्रेटर देन है किससे 110027 से, और ये ग्रेटर देन है किससे 11100026 से, और ये ग्रेटर देन है 10028 से। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको पता है, जो पहली लाइन है ना उसको अगर एज इट इज़ उठा के हम लोग लिख दें असेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ साइन को काट के, तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, और सेकंड लाइन को हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की जगह पहली लाइन लिख दी है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह ये दूसरी लाइन मैंने लिख दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारे पास जो पहली रकम है वो है 562,389, जो दूसरी है वो है हमारे पास 562,399, तीसरी है हमारे पास 572,390, और जो चौथी रकम है वो है हमारे पास 572,381। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना हम इन दोनों को कंपेयर करा लेंगे। इन दोनों को क्यों कंपेयर कराएंगे, क्योंकि इसके पहले शुरू में 56 है, इसके पहले भी शुरू में 56 है, और इन दोनों के 57 है। तो ज़ाहिर बात है कि ये दोनों रकमें इन दोनों से बड़ी हैं। तो हम लोग इन दोनों का पहले कंपैरिजन कराएंगे कि सबसे छोटी इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो हम लोगों को मिल जाए।
तो यहाँ पे भी 56 है, यहाँ पे 56 है, आगे यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे भी 23 है, यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 99 है। ज़ाहिर बात है कि 89 जो है ना वो 99 से छोटा होता है, इसलिए हम लोग ये वाली रकम को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 2 3 8 9, ये लेस देन है 5 6 2 3 9 9 से, क्योंकि देखो 56 आगे ये 57 है। अब हम लोगों ने इन दोनों का कंपैरिजन कराना है। ये यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, यहाँ पे भी 57, यहाँ पे भी 57, यहाँ पे भी 23, यहाँ पे भी 23, ये है 90 और ये है 81। ज़ाहिर बात है कि 81 वाली वैल्यू जो है वो छोटी होती है 90 वाली वैल्यू की निस्बत। तो अब हम लोग पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 572,381। ये लेस देन है किससे, ये जो आखिरी वैल्यू हमारे पास बची है ना इससे, 572,390। अब हम लोगों ने ग्रेटर देन के साइन वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि बिल्कुल सिंपली इसी को उल्टा करके लिख देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 572,390 ग्रेटर देन है 572,381 से, ये ग्रेटर देन है 562,399 से, और ये ग्रेटर देन है किससे, 562,389 से। तो ये हमारे पास जो है ना लेस देन का भी साइन बन गया और ग्रेटर देन का साइन बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि सिंपल असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये जो पहली लाइन है इसको उठा के लिख देना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोगों ने ये जो दूसरी लाइन है इसको लिख देना है, पर बगैर सैम्पल्स के। सैम्पल्स की जगह हम लोगों ने ये सैम्पल्स की जगह हम लोगों ने कॉमा इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व हो गई है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने एक दफ़ा लिख के आपको दिखा दी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग को कह रहा है कि कंपेयर बाय यूजिंग सैम्पल्स लेस देन और ग्रेटर देन, आल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी। इसमें हम लोगों ने अब क्या करना है कि इसमें हम लोगों को उसने नेगेटिव नंबर्स दे दिए हैं, हमने नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करना है। तो नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ है, छोटी सी एक दो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव नंबर्स में ऐसा होता है कि जैसे जैसे नंबर ज़ीरो से दूर जाता है ना, मिसाल के तौर पे हम लोग एक नंबर लाइन पे नंबर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जो नंबर ज़ीरो से दूर जाता जाएगा वो छोटा होता जाएगा, जबकि पॉजिटिव नंबर्स में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव नंबर्स में जैसे जैसे वैल्यू ज़ीरो से दूर जाती जाती है वो बड़ी होती जाती है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में जब वैल्यू ज़ीरो से दूर जाती है वो छोटी होती जाती है। इसलिए जो -10 है ना वो -100 से बड़ा होगा। -10 -100 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि -10 100 के मुकाबले में 0 से ज़्यादा करीब है। और एक और चीज़, बेशक हमारे पास पॉजिटिव का सिर्फ एक हो ना और नेगेटिव में हमारे पास 1,00,000 हो, तो भी हमारा जो पॉजिटिव का एक है ना वो नेगेटिव के 1,00,000 से ज़्यादा होगा। यानी कि हमेशा पॉजिटिव जो नंबर है ना वो बेशक जितना मर्जी थोड़ा हो, लेकिन नेगेटिव के नंबर से हमेशा ज़्यादा ही होगा। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ये वाली चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास -8,395 -8,496 -8,491 और -8,394, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि लेस देन वाले साइन को इस्तेमाल करना है, जैसे हम लोग ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। तो ये क्या है, ये 83 है, ये भी 83 है। यानी कि 83 जो है ये मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे जैसे वैल्यू 0 से दूर जाती जाती है वो छोटी होती जाती है। इसलिए जो 84 है ना वो छोटा होगा माइनस के 83 से। तो हम लोग अभी 83 वाली वैल्यूज़ जो दोनों है ना इन्हें छोड़ देते हैं और ये जो 84 वाली दो वैल्यूज़ है ना इन्हें कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 84 दोनों में सेम है, ये 96 है और ये 91 है। तो 96 वाली जो वैल्यू है ना ये छोटी होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -8496, ठीक है। ये किससे छोटी है, ये वैल्यू छोटी है -8496
91 से, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कराना है, 3 वाली वैल्यूज़ को। तो 83 इसके स्टार्ट में भी है, 83 इसके स्टार्ट में भी है। अब हम लोग अगली वैल्यूज़ देख लेते हैं, ये है 91 और ये 95 और ये 94। तो ज़ाहिर बात है कि 95 वाली वैल्यू जो है ना ये छोटी होगी, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -8395, कि ये जो -8491 है ये लेस देन है -8395 से। अब दोबारा लेस देन का साइन लगाएंगे और हमारे पास जो आखिरी वैल्यू बची है ना -8394 ये डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी -8394। अब हम लोगों ने ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं, तो ग्रेटर देन के साइन कैसे लगाने इस चीज़ का आपको बखूबी पता है। हमने इसको उल्टा कर देना है, ये हमारे पास आखिरी वैल्यू थी ना, हम लोग इसको उठा के पहले लिख लेंगे। तो -8394 ये ग्रेटर देन है किससे, ये ग्रेटर देन है -8395 से, और ये ग्रेटर देन है -8491 से, और ये ग्रेटर देन है -8496 से। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोगों को पता है पहले कि हम लोगों ने किस तरह अरेंज करना है। ये जो पहली लाइन है ना इसको उठा के हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की जगह लिख देंगे, और ये जो दूसरी लाइन है ना इसको उठा के हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख देंगे। बस फ़र्क यहाँ पे ये आएगा कि आपने ये जो हमारे पास ये साइन है ना इनकी जगह आपने कॉमे इस्तेमाल कर लेने हैं। तो फिर भी मैं एक दफ़ा आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा लिख के दिखा देता हूँ। -8496 कॉमा, अब ये दूसरा अल्फाज हमारे पास क्या है, -8491 कॉमा -8395 कॉमा -8394। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने ये वाली लाइन को उठा के लिख देना है, -8394 कॉमा -8395 कॉमा -8491 कॉमा -8496, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हो गया। अब हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है 503, 530, 556 -563। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो जितनी मर्जी बड़ी हो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही रहेगी। तो ये -563 है ना, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -563, ये लेस देन है किससे। अब हम इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, ये 50, ये 53 और ये 55। तो ज़ाहिर बात है 50 इन सब में छोटा है, तो हम लोग अब ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 503। अब ये जो है ना लेस देन है किससे, ये 53 है और ये 55 है, तो ज़ाहिर बात है 55 वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 53 वाली वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 530, और ये लेस देन है आखिरी रकम जो कि हमारे पास है 556। अब हम लोग इसको ग्रेटर देन के साइन में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग इसको उल्टा कर लेंगे, यानी कि 556 हमारे पास ग्रेटर देन है 530 से, 530 हमारे पास ग्रेटर देन है 503 से, और ये ग्रेटर देन है हमारे पास -563 से। असेंडिंग ऑर्डर के लिए पहली लाइन जो है हमारे पास वो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की जगह लिख देंगे, और जो दूसरी लाइन है इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह लिख देंगे। बस बीच में साइन नहीं लगाने, साइंस की जगह कॉमा लगाएंगे। तो ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर दिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमारे पास जो पहली वैल्यू है ये है -137, दूसरी वैल्यू हमारे पास -138, तीसरी वैल्यू है हमारे पास -1886, और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 1308। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको लेस देन के सैम्बल में लिखना है, उसके बाद हम लोगों ने इसे ग्रेटर देन के सैम्बल में लिखना है। तो लेस देन के सैम्बल में लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है।
तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वैल्यू 0 से जितना ज़्यादा दूर होती है वो उतनी ज़्यादा छोटी होती है। तो ये हमारे पास 4 रकमों पे डिपेंड कर रही है वैल्यू, यानी कि ये इन दोनों वैल्यू से बड़ी है। तो नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, इसलिए ये हमारे पास इन चारों में से सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे -1886, ये लेस देन है किससे? अब इन दोनों में से देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये भी 13 है, ये भी 13 है, आखिरी वैल्यू इसकी 7 है, इसकी 8 है। तो ये जो 8 वाली वैल्यू है ना, ये छोटी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 138। ये लेस देन है -137 से, और ये -137 लेस देन है ये प्लस के 1308 से। अब हम लोग इसको ग्रेटर देन के सिंबल में लिखते हैं। ग्रेटर देन के सिंबल में लिखने के लिए आपने इसको बिल्कुल एक उल्टा कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1308। तो ये जो हमारे पास आखिरी रकम थी ये पहले आ गई, ग्रेटर देन का साइन आया। अब ये वाली रकम आ जाएगी जो थर्ड पे है, ये सेकंड पे आ जाएगी। इसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के ये वाली वैल्यू लिखनी है, -138। ये ग्रेटर देन है -1886 से। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम लोगों ने लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल में हम लोगों ने अरेंज कर लिए इसे। अब हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो पहली लाइन है ना, आपने एज इट इज़ उसको उठा के नीचे लिख लेना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आप लोगों ने ये सेकेंड लाइन को उठा के डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह लिख लेना है। तो ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है वो है -87,650। उसके बाद है हमारे पास -78,432। उसके बाद है हमारे पास -78,402, और एंड में हमारे पास है +78,401। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसको सबसे पहले लेस देन के सिंबल में लिखना है ना, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है? सबसे छोटी वैल्यू वो होती है जो 0 से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो ये देखो, ये क्या है 87, ये है 78, और ये भी है 78, मतलब 87 बड़ा है ना 78 से। तो जो नेगेटिव में 87 जो है वो 78 से छोटा होगा। तो सबसे हमारी छोटी वैल्यू वो कौन सी है? वो ये ही है, -87,650। अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे लेस देन का साइन कि ये लेस देन है। अब इन दोनों में से देखते हैं कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है। ये 784, ये भी 784, आगे ये है 32 और ये है 02। तो ज़ाहिर बात है कि 32 वाली जो वैल्यू है ना, ये छोटी होगी, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखेंगे। तो ये बन जाएगा -78432। अब हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी ही होती है पॉजिटिव वाली से, तो इन दोनों को कंपेयर कराने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये लेस देन है -78,402 से। अब ये लेस देन है 78,401 से, ठीक है। अब हम लोग इसको जो है ना ग्रेटर देन के साइंस में लिख लेते हैं। ग्रेटर देन के साइंस के लिए हम लोगों ने इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 78401, ये ग्रेटर देन है -78,402 से, और ये ग्रेटर देन है -78,432 से, और ये ग्रेटर देन है -87,650 से। अब हम लोगों ने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये पहली लाइन और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये दूसरी लाइन। तो ये हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख दिया। पहली लाइन जो थी इसको असेंडिंग ऑर्डर की जगह, और दूसरी लाइन को हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह लिख दिया। इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम हम लोगों को वही हेडिंग दी हुई है, उसने जो पहले ऊपर 2 और 3 में हेडिंग दी हुई थी कि ये हम लोगों ने ये जो है ना नंबर इनको कंपेयर करना है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने इनको अरेंज करना है। तो अब यहाँ पे जो क्या चेंज आ गया, अब यहाँ पे पहले ऊपर सादे नंबर थे, उसके बाद नीचे नेगेटिव नंबर आ गए। अब हमारे पास ये जो नंबर आए हैं, अब इसने हम लोगों को ये नंबर दिए हैं डेसिमल में। तो डेसिमल पॉइंट में हम लोगों ने अब इनको कंपेयर करना है। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ऊपर वालों जैसा ही है, बस इसमें आपने एक दो बातें और याद रखनी है
ये वाली क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो कंपेयर करते वक्त आपने सबसे पहले डेसिमल के राइट साइड वाली वैल्यूज, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ देखनी है। यानी कि डेसिमल से जो इस तरफ वैल्यूज़ है ना, हम लोग वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 130 लिखा हुआ है। इस तरह ये जो पॉइंट से लेफ्ट साइड पे वैल्यूज़ होंगी, हम लोग इनको कंपेयर करेंगे। तो उधर से हम लोगों को अगर पता लग गया तो ठीक, वरना हम लोग फिर डेसिमल के आगे वाली साइड, आगे वाली जो वैल्यूज़ है ना, उनको कंपेयर करेंगे। तो यही एक बात थी छोटी सी। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अब 28। तो अब हम देखते हैं कि 28 इन तीनों में, चारों में है कि नहीं। तो 28 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो चारों में 28 तो है। तो हम लोग अब इस तरह तो फाइंड नहीं कर सकते कि ये इनमें से कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है ना, उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 53 है। तो ये 35 और 34, तो 35, 34 और 35, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 34। तो सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को लिख लेंगे 28। सॉरी, ये मैंने गलती से 3 लिख दिया था। 28.343। तो ये हमारे पास पहली होगी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लगाते हैं ये 34.43 लेस देन है हमारे पास 28.56 से, क्योंकि 57 जो है ना 56 से बड़ा होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगी। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये देखो ये क्या है 35, ये है 53। तो जाहिर बात है 35 छोटा होता है। तो यहाँ पे अब थर्ड नंबर पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 28.357 और ये लेस देन है 28.532 से। अब ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं तो इनको उल्टा करके लिख देते हैं हम लोग। तो ये बन जाएगा 28.532 ग्रेटर देन 28.357। ये ग्रेटर देन है 28.356 से, और ये ग्रेटर देन है 28.343 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना आ गए हैं लेस देन और ग्रेटर देन में। अब हम लोगों ने इसको सिंपली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये जो पहली वाली रो है ना, हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देनी है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये जो सेकंड वाली रो है, इसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हम लोगों को उसने दिया हुआ है 120.08, 130.0, 130, यहाँ पे आता है 0.08, 120.80, 120.01। तो हम लोगों ने जो है ना, अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 120 और 130 को अगर आपस में कंपेयर करें तो जाहिर बात है 120 छोटी है। अब 120 और 120 को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये तीनों जो है ना 120 से शुरू हो रही हैं। अब हम लोगों ने इन तीनों रकमों की डेसिमल के बाद वाली रकमें देखनी है। तो यहाँ पे आ रहा है 08, यहाँ पे आ रहा है 880, मतलब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है। तो अब हम लोग इसको भी छोड़ देंगे। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कराते हैं। तो ये क्या है 08 और ये है 01, मतलब 08 और 01 में से छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 01 वाली होगी। तो हम लोग इसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 120.01। ये लेस देन है किससे? 120.08 से। 120.08 ये लेस देन है किससे? 120.80 से, क्योंकि 130 और 120 में ज़ाहिर बात है 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 120 जो है ना ये छोटा होगा 130 से। तो ये हम लोग पहले लिखेंगे इसे। अब एंड में हमारे पास ये 130 वाली वैल्यू आ जाएगी 130.08। अब हम लोगों ने इसको ग्रेटर देन के लिए लिखना है, तो सेम टू सेम इसको हम लोग उल्टा करके लिख देंगे। तो ये 130.08 आ जाएगा। पहले ये ग्रेटर देन है 120 120.80 से, और ये ग्रेटर देन है हमारे पास 120.08 से, और ये ग्रेटर देन है 120.01 से। तो ये अब हम लोगों ने इसको
लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में लिख लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसका तरीका आपको पता है, पहली लाइन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे और दूसरी लाइन हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज़ करेंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया। ये साथ ही हमारा इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 को। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमारे पास जो उसने फर्स्ट वाली वैल्यू दी है वो है 131.01। आगे उसने हमारे पास जो सेकंड वैल्यू दी है हमें वो है, जो उसने हमें सेकंड वैल्यू दी है वो है हमारे पास 131.08। जो थर्ड वैल्यू है वो है हमारे पास 103.78 और जो फोर्थ वैल्यू है वो है हमारे पास 113.08। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इनमें सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो ये क्या है 131, ये भी है 131, ये है 103 और ये है 113। तो ज़ाहिर बात है ये 131 ये दोनों तो इन दोनों में इन चारों में सबसे बड़ी हैं। ये है 103, ये है 113। तो 103 वाली वैल्यू जो है ये सबसे छोटी होगी, सो इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख देंगे। तो ये होगा 103.78। ये लेस देन है, आगे हमारे पास 113.08 से, क्योंकि ये दोनों 131 वाली वैल्यूज़ हैं, ये इन दोनों से बड़ी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो 131.01 और ये 131.08, तो 01 वाली वैल्यू जो है ना ये छोटी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 131.01। ये लेस देन है आखिरी वैल्यू जो हमारे पास थी 131.08 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 131.08। अब हम लोगों ने इसको ग्रेटर देन के साइन में लिखना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 131.08 हमारे पास एंड में आया है इसको हम लोग लिख लेंगे पहले 131.08। ये ग्रेटर देन है ये वाली वैल्यू से 131.01। ये ग्रेटर देन है 131.08 से 113.08 से, और ये ग्रेटर देन है 103.78 से। तो ये हमारे पास अब आ गया असेंडिंग ऑर्डर और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों ने इसको चेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर के लिए आपको पता है सबसे पहली वैल्यू हम जो लाइन है ये हमारे पास आ जाएंगी असेंडिंग ऑर्डर में, और जो सेकंड लाइन है ये हमारे पास आ जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये असेंडिंग ऑर्डर और जो डिसेंडिंग ऑर्डर था ना ये भी मैंने लिख लिया। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 को। अब पार्ट नंबर 4 में हमारी जो पहली चारों की चारों वैल्यूज़ हैं ना वो सेम है। देखो 236, 236, 236 और 236। अब हम लोगों को सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए ना डेसिमल के बाद वाली रकमों को देखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 089, ये है 219, ये 217, ये 207। तो ये हम लोगों को वैसे ही पता लग रहा है कि ज़ीरो वाली जो वैल्यू है ना ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये सबसे छोटी होगी, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे। अब ये लेस देन का साइन डालते हैं। अब देखते हैं अगली सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये है 219, ये 217 और ये 207। तो 219 और 217 जो है ना ये बड़े हैं और 207 वाली वैल्यू छोटी है, तो हम लोग इसको सबसे इसके बाद लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 236.207। इसके बाद ये दो वैल्यू रहेगी, इनको कंपेयर कराते हैं। तो ये 217, ये 219। तो 217 वाली वैल्यू छोटी है तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 236.217। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग वैल्यू लिखेंगे ये वाली जो बच गई है। तो ये हमारे पास 236.219। अब ग्रेटर देन वाली जो वैल्यूज़ है ना हम लोग उसे लिखेंगे। तो ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास लास्ट रकम थी ना इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 236.219। ये ग्रेटर देन है किससे 236.217 से, और ये ग्रेटर देन है 236.207 से, और ये ग्रेटर देन है 236.089 से। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 236.089।
अब आपको पता है हम लोगों ने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने पहली लाइन जो है ना हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देनी है, और एज इट इज़ जो सेकंड लाइन है हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देनी है। अब इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि बता मैंने दिया आपको कि आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।